ये बात समझने योग्य है। गो का दूसरा अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी, इसलिए आप ध्यान देना, जब गोविंद जी वृंदावन में भी विराज थे तब भी श्री गोविंद जी का मंदिर सबसे विशाल विशाल मंदिर, 7 मंजिल। एक किंवदंती ये कही जाती है कि जब शिखर पर दिया जलता था तो आगरा तक उसका प्रकाश जाता था। किंवदंती है, इतना बड़ा उसका शिखर कि उसी से आकर्षित होकर महाराज शिवाजी महाराज के पीछे पीछे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब आया और उसने मंदिर को तोड़ा। मैं तो आपसे विनती करूं, उस समय गोसाई जी से भी चर्चा हो रही थी, हम आप सबको भी चिंतन करना चाहिए। पिछली बार इस पुरातन भारत में कितने मंदिर टूटे हैं, उनका पुनर्स्थापना हुई है। निश्चित रूप से जन्मभूमि भी मथुरा का बनना ही चाहिए, पर उससे भी श्रेष्ठ और भी ये भी कार्य साथ में होना ही है। जन्मभूमि तो बननी ही है, पर यहां अभी भी सुविधा है क्योंकि वो चिन्ह खड़ा हुआ है। हमारा ठाकुर जिसके ऊपर की मंजिलों को उस समय के आतताइयों ने तोड़ दिया, वो तो हनुमान जी ने, ऐसा कहते हैं, आपको कथा प्रसंग पता है कि नहीं, एक सिंहपोर हनुमान जी है, बिल्कुल गोविंद जी के वृंदावन के गोविंद जी के पास। तो जब ऊपर की मंजिलें तोड़ने लगे, और ये आर्किटेक्चर है, हम थोड़े दिन पहले गए थे, आप जाके दर्शन करना, बिल्कुल गोमे टीला जैसा ऊपर वृंदावन का सबसे ऊंचा स्थान है भूमि की दृष्टि से। उसके ऊपर 7 मंजिल, और उसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है, भैया आप लोग तो बिल्डर हो, मैं कहूं कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा काम ही ना हो सके जो उस समय हो गया। जो हमारे गोस्वामी जनों ने, जीव गोस्वामी पाद, श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद की कृपा से बन गई बात, वो स्थान। तो जब सबरी मंजिलें टूट गईं तब साधु संतों ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप रक्षा करो, हे प्रभु आप रक्षा करो। उसी समय एक संत के हृदय में इच्छा हुई, भावना बनी कि हमने सुना है हम सब तो शिथिल भगत हैं, पर हे प्रभु अगर आपके कोई समर्थवान भगत हैं तो हनुमान जी हैं महाराज। हनुमान जी से बड़ा आपका कौन भगत होगा, आप ही प्रभु रक्षा करो। जैसे ये विचार किया तो पुराने संतों से हमने प्रसंग सुना है, श्री हनुमान जी सिंह का रूप धारण करके आए, विशाल महाराज। और उस समय उस सिंह को देखकर सब तोड़ने वाली सब सेना खदेड़ दी गई, भागी वहां से। तोप थी, उस पर भी आक्रमण हुआ, बड़ा विशाल सिंह का स्वरूप। तब फिर जो बची सो बची। आज भी वो सिंहपोर हनुमान जी का मंदिर वृंदावन में बिल्कुल गोविंद जी के पास विराजमान है, हम लोग जाके प्रणाम करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। वो तो इतना बचाव हो गया, नहीं तो ये भी नहीं बचता। तो आप पता करो कि जब गोविंद जी का एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर इस स्वरूप में बना था उस समय, तो काशी का क्या स्वरूप होगा, अयोध्या का क्या स्वरूप होगा, मथुरा का क्या स्वरूप होगा, जिसकी आस्था पूरे विश्व भर में थी। फिर से गोविंद जी का वो स्थान, मैं तो सतत निवेदन करूं यहाँ के भी राजघरानों से, सरकार से, क्योंकि राजस्थान व्रज की सीमा में भी लगता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के भी क्रम से, कि जरूर अपनी योजना में श्री गोविंद जी के भी जो टूटी मंजिल थी, 7 थी, अब तो और 70 बना दो कि महाराज दूर से ही दूर। अपने परिवारजनों को शास्त्र से परिचय कराइए महाराज, नहीं तो क्या स्थिति होगी। माता पिता का और बालकों का संबंध, और उसमें भी मैं आपको विशेष बात कहूं, माता पिता और कन्या पुत्री, इसके संबंध में बहुत मधुरता चाहिए इस समय। आप उन्हें धर्म शास्त्र सबसे, इस भाव से नहीं कि एक दिन ब्याह हो ही जाना है, ना 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 ना। कल हमारे से मिलने भी आई, आज वो फिल्म जो निकली है केरला स्टोरी, उसकी जो अदाकारा हैं प्रमुख, कल वहीं वेदा में संध्या को हमारे पास बैठी थी, प्रणाम करने आई। हम अभी देख तो नहीं पाए, उसको अवसर नहीं मिला, पर हमने बिल्कुल निश्चय किया कि हम जाकर, पहली वाली तो दृष्टि की थी, पर उसमें जिस प्रकार की नृशंसता और क्रूरता को दिखाया गया है, हमने एक बात कही,
हम लोग तो उस क्रूरता और नृशंसता से पूर्व से परिचित ही थे, तभी तो धर्म कार्य में लगे हुए थे। पर जन सामान्य उनके माध्यम से इस बात को साधारण लोगों में दिखा रहा है, ये बहुत सराहनीय बात है ना। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है, इसलिए भी हमने पाठशाला के क्रम से हम प्रसन्न हैं, ये जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, जिसमें भी इसलिए हमने अपनी गृहिणी को भी उसके प्रति उत्साहित किया, क्योंकि मुझे पता है आज आप सबके घरों में भी धर्म का जो प्रवेश हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं माताओं के माध्यम से ही हुआ है। मुझे पता है मोदी जी कहते थे कि जब 80-82 में बाबा की कथा होती थी, तब अपनी मैया को स्कूटर से ले जाने के लिए ये कथा में जाते थे, क्योंकि वो कथा सुनना चाहती थी स्कूटर चलाकर। 82 में सिटी पैलेस में जब महारानी जी ने कथा कराई वाल्मीकि रामायण की बाबा की, तब से और कितने यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, कौन ऐसा होगा आज एक कन्या अगर धर्म सीखती है तो या तो अपनी माँ से सीखती है या अपनी सास से सीखती है।